गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। तो एक तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो या ये सेशन करें तो आप एक ऐसी जगह में बैठें जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो और क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। देखिए, आर्थिक आधार पे लोगों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है सामान्य वर्ग जो 90% कैटेगरी आती है, और एक होता है अमीर वर्ग जो 10% लोग होते हैं दुनिया में। तो देखिए, सामान्य वर्ग के लोग में काफी लोग आ जाते हैं, जिसमें कुछ असफल लोग हो जाते हैं या गरीब हो गए या मजबूर लोग होते हैं, वो सामान्य वर्ग कहलाते हैं। और जो अमीर वर्ग होते हैं वो बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति और बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा खास, फेमस और मजबूत लोग होते हैं, वो 10% कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, दोनों कैटेगरी के लोगों का जिंदगी में को जीने में बहुत फर्क होता है। वो जिंदगी किस तरह से जीते हैं वो बहुत फर्क होता है। 90% कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो रूम किराए पे लेते हैं, या एक सिंपल से फ्लैट में रहते हैं, या गांव में रहते हैं, या सिंपल सी नॉर्मल कॉलोनी में रहते हैं। जबकि 10% कैटेगरी वाले लोग, आप देख सकते हैं फोटो में दिखाया गया है, बहुत ही शानदार आलीशान सोसाइटीज में रहते हैं, या फार्म हाउस में रहते हैं, या बंगलों में रहते हैं, या फ्लैट भी होता है तो फ्लैट भी बहुत शानदार सोसाइटी में और बहुत ही शानदार घर होते हैं। बच्चों की शिक्षा, 90% कैटेगरी वाले लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं, या तो सरकारी स्कूल में भेजते हैं जिसमें काफी क्लासेस तक फीस माफ होती है। और 10% कैटेगरी वाले लोग पब्लिक स्कूल्स में भेजते हैं, या फॉरेन के स्कूल्स में भेजते हैं। कुछ लोग 10% कैटेगरी वाले लोग अपने बच्चों को स्कूल के लिए भी आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, या कॉलेज के टाइम में भी वो आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं और मोटी फीस देते हैं स्कूल में अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। वाहन, 90% कैटेगरी वाले लोगों के पास वाहन होता है, या तो बाइक होती है या स्कूटी होती है। उसमें जो प्रकृति के जो मौसम है, मतलब गर्मी भी झेलते हैं, सर्दी भी झेलते हैं। देखिए, इस दौरान सर्दी बहुत बड़ी थी, इतनी तेज हवा थी, इतनी ठंड थी। तो जो 90% कैटेगरी वाले लोग हैं उन्होंने कैसे झेला होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और जो उसके विपरीत 10% कैटेगरी वाले लोग लग्जरी कार में घूमते हैं, जिसमें गर्मी में एसी चलाते हैं और सर्दी में हीटर चलाते हैं। तो ये फर्क है कैटेगरीज का। मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई घर में बीमार होता है तो 90% कैटेगरी वाले लोग अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पे खर्चा ना के बराबर होता है। कुछ प्रदेशों में तो बिल्कुल फ्री है और कुछ प्रदेशों में बहुत नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं। जबकि 10% कैटेगरी वाले लोग जो हैं वो हॉस्पिटल भी एक शानदार लेते हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक ऐशो आराम होते हैं। मतलब ऐशो आराम तो नहीं कहना चाहिए, एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज होती है। ट्रैवलिंग, 90% कैटेगरी वाले लोग जो ट्रैवल करते हैं वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और ट्रेन में भी जो स्लीपर और जनरल क्लास में खचाखच भरे रहते हैं उसमें ट्रैवल करते हैं। वहीं 10% कैटेगरी वाले लोग या तो एरोप्लेन में फ्लाइट लेते हैं, या अगर ट्रेन में भी जाना पड़े तो वो एसी कोचेस लेते हैं, एयर कंडीशन कोचेस लेते हैं। वो भी जो अच्छी प्रीमियम ट्रेन है जैसे शताब्दी है, राजधानी है, उसमें सफर करते हैं। और इनकम, जो 90% कैटेगरी वाले लोग हैं, एक एवरेज इनकम की बात करें तो भारत में लगभग 12,000 या 12,000 से कम महीना कमाते हैं। देखिए, कुछ लोग ज्यादा कमाते होंगे, कुछ लोग कम कमाते होंगे, लेकिन 90% कैटेगरी वाले लोग जो हैं उनकी एक एवरेज अगर निकाले तो वो 12,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। वहीं जो 10% कैटेगरी वाले लोग हैं उनके पास 80% वेल्थ होती है। मतलब सारी पूंजी पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की 80% पूंजी इन्हीं के पास होती है। तो अब एक खास सवाल है जो आपके परिवार से रिलेटेड है। आपको ये बताना होगा, ये सोचना होगा कि क्या 5 साल बाद
आप खुद को अपने परिवार को किस कैटेगरी में देखना चाहेंगे? क्या आप 90% पे ही देखना चाहेंगे? 90% वाली में आपको हमेशा समझौते करने पड़ेंगे और घुट-घुट के जीना पड़ेगा, या आप अपने परिवार को 10% वाली कैटेगरी में ले जाना चाहेंगे, जहां पे बहुत एंजॉयमेंट होता है और आजादी होती है, आर्थिक आजादी, समय की आजादी और कामयाबी बेशुमार होती है। तो अब ये आपको सोचना होगा और खुद से अपने आप को सवाल पूछिए। आज रात को ही आप अपने आप को सवाल पूछिएगा, शांति दिमाग से सोचते हुए, शांति मन से सोचते हुए, कि आपको 5 साल बाद भी क्या 90% कैटेगरी में रहना है या 10% पे आना है। तो ये एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप अभी सोचेंगे, जो बीज अभी बोएंगे वही आपको फल उसका भविष्य में मिलेगा, और वही आपके आने वाली जनरेशन्स भी उसी वृक्ष का फल खाएंगे। तो जो आज आप डिसाइड करेंगे वही आपका फ्यूचर फिक्स करेगा। और अगर आप जो अभी तक करते आ रहे हैं, अगर वही करते रहेंगे, तो आप अभी जिस कैटेगरी में है आप वहीं रहेंगे। आप 90% से 10% वाली कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा करना होगा, जिससे कि आप अपने परिवार को आने वाले 5 साल में 90% से 10% कैटेगरी में ले जा पाए। तो देखिए, आप जो भी करते हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है आप कोई दुकान चलाते हो, या आप किसी फैक्ट्री में या ऑफिस में काम करते हो, जो भी करते हो उसकी हम पूरी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो आपकी पहचान है और आपका घर चलता है उस भी प्रोफेशन से। लेकिन आप पूरी ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप वो काम करते हुए क्या आप वो काम करते हुए अगले 5 साल में, क्या आप 10% कैटेगरी में आ पाएंगे? अगर आप 90% कैटेगरी में ही रहना चाहते हैं फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है, आप अपने परिवार को कुछ अलग देना चाहते हैं और 10% कैटेगरी में लाके उनको पूरे ऐशो आराम देना चाहते हैं, तो आपको अगर आपका मौजूदा प्रोफेशन नहीं ले जा पा रहे, तो आपको कोई और प्रोफेशन चुनना होगा, क्योंकि आपका भविष्य कैसा होगा वह इस बात पे निर्भर करेगा कि आप आज क्या कदम उठाएंगे। जो बीज आप अब बोएंगे वही आपका आगे आने वाले भविष्य में उसका फल मिलेगा। तो और अगर आपका जो भी अभी काम चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब करे, अगर आप अपने समय का सदुपयोग करें, तो आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जिससे कि आप अपने परिवार को 10% की कैटेगरी में पहुंचा सकते हैं। मतलब आप जो भी अभी प्रोफेशन में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आ, उसको आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होगी। और आ, आपके फ्री टाइम में आप एक काम कर सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप अपने परिवार को 10% की कैटेगरी में पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो 100% लीगल और 100% एथिकल है, और ये एक ऐसा मौका देता है सामान्य लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को, कि वो अपने सपनों को सच्चाई में बदल सके और जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सके, किसी पे मोहताज रहने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, पुराना इतिहास बताना चाहूंगा, जो आपको बताएगा, आपको समझ में आएगा, जिससे कि ये अभी स्टार्टिंग में तो लोग इसको मना करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये अब टाइम है, अब सही टाइम है, जिससे कि जब उन्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, 1970 में प्लास्टिक का काम शुरू हुआ था। मतलब उससे 1970 से पहले भारत के किसी भी घर में प्लास्टिक नहीं मिलता था। लेकिन जब वो स्टार्ट होने की बात हो रही थी, तो काफी लोगों ने उसको अपोज किया कि प्लास्टिक कोई यूज नहीं करेगा, और भारत में ये काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया में, भारत में, देखिए भारतीय मैं भी हूं, लेकिन एक सत्य है कि इंडिया में जो भी नई चीज आती है उसका पहले विरोध किया जाता है और उसको नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। तो 1970 में भी यही हुआ, प्लास्टिक को नेगेटिव नजरिए से देखा गया और काफी लोगों ने विरोध किया। मतलब लगभग 95% लोगों ने विरोध किया, लेकिन 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लास्टिक का बिजनेस शुरू किया। और अब आज की तारीख में आप मुझे एक घर बता दीजिए जहां पे प्लास्टिक यूज ना होता हो क्या। और आप खुद से भी पूछ सकते हैं, क्या आप बिना प्लास्टिक का सामान यूज करे जी सकते हैं?
हर घर में प्लास्टिक है, हर जगह जगह, हर ऑफिस, हर जगह प्लास्टिक है। तो अब आप सोचिए कि जो 5% लोगों ने जब ये बिजनेस शुरू करने की हिम्मत करी थी, सोचने की हिम्मत करी थी, अब वो करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। उसी तरह से और 10 साल बाद 1980 में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम की डिस्कवरी हुई। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में आ गए, टीवी वगैरह आ गया, टीवी आ गया। तो तब भी लोगों को यही लगा था, लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक के आइटम भारत में नहीं चलेंगे। लेकिन तब भी केवल 5% लोगों ने ये हिम्मत दिखाई और इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्ट्रियां लगाई, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम की फैक्ट्रियां लगाई। और अब आप देख सकते हैं, टीवी आया, एलसीडी आया, एलईडी आया, और पता नहीं उसके बाद क्या क्या आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर घर में मिलेंगे, छोटे से छोटा घर हो हर गांव में मिलेंगे। और आप फिर कैलकुलेशन करिए कि 5% लोग जो जिन्होंने 1980 में ये काम शुरू किया था, अब वो मिलियनर बन गए होंगे, अरबपति खरबपति बन चुके होंगे। 1990 में 1990 में एक और क्रांति आई, कंप्यूटर का। कंप्यूटर को खोजा गया और तब भी लोगों ने विरोध किया कि भारत में कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि सबको मैनुअल काम करने का आदत है। लेकिन आप देखिए, उस समय में भी केवल 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर का बिजनेस शुरू करने का सोचा, सोचने की हिम्मत करी। और आप देखिए, हर घर में कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बिना बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। कोरोना काल में कंप्यूटर से ही बच्चों ने पढ़ाई करी है। और उसके साथ साथ अब तो हालत ये हो गई है कि हमारे पॉकेट में भी कंप्यूटर आ ही गया है, जो मोबाइल में सारी फीचर्स आई गई हैं। और अब आप सोचिए कि जो 5% लोग थे जिन्होंने 1990 में ये बिजनेस शुरू करने की सोची थी, अब उनका किस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए, यही है। जब 21वीं सदी, मतलब सन 2000 शुरू हुआ था, 21वीं सदी के आप अगर पुराने अखबार उठा के देखेंगे, तब बोला गया था, तभी अनाउंस करा गया था कि 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। और 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग का एक सुनहरी शताब्दी होगी। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। अभी भी 5% लोग ही इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 95% लोग अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये साबुन तेल का बिजनेस है, ये नहीं चलता भारत में, यहाँ पे कोई नहीं लेगा, चीजें महंगी हैं, ये सामान अगर हम लेंगे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। मतलब सारी परेशानियां नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स में ही लोगों को दिखती हैं। तो लेकिन अभी भी 5% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को अपना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को एक अपना कैरियर बना रहे हैं। तो अब ये आपको देखना होगा कि 5% कैटेगरी में आके जो इसको एक्सेप्ट करके आपको अरबपति खरबपति बनना है, या वही 95% लोगों में रहते हुए, इफ एंड बट लगाते हुए, बहाने बनाते हुए आपको यूजर बने रहना है, कस्टमर बने रहना है, और लाला जी की दुकान से सामान खरीदते रहना है। अगर आप 5% लोगों में आएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अरबपति खरबपति बन जाएंगे, क्योंकि इतिहास में यही हुआ है। प्लास्टिक के लोगों ने भी, जो 5% प्लास्टिक की फैक्ट्री जिन्होंने लगाई थी, वो भी अब अरबपति खरबपति हो गए। उसी तरह से कंप्यूटर की फैक्ट्री लगाने वाले, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री लगाने वाले हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग अपनाएंगे, वो भी आने वाले टाइम में अरबपति खरबपति बनने वाले हैं। तो अब ये आप डिसाइड करिए, क्या इससे बेहतर ऑप्शन है जो आपको 90% कैटेगरी, जो सामान्य जनरल कैटेगरी है, उससे आपको 10% वाली अमीरों की कैटेगरी में ला सके। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है? एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल होता है जिसमें फैक्ट्री से सामान बनता है और फिर बहुत सारी चेन से होते हुए, नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग को बोला जाता है कि चेन वाला बिजनेस है, चेन बनाने का बिजनेस है। लेकिन आपके घर में जो भी सामान आता है, हर कोई बहुत बड़ी चेन से गुजर के आता है, क्योंकि कोई फैक्ट्री से सामान बनता है, उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, बहुत सारी चेन होती है जहां से होते हुए आपके पास मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई बिचौलिया नहीं होता, बीच में कोई चेन नहीं होती लोगों की, डायरेक्टली आपको फैक्ट्री से सामान मिलता है। तो बीच में जो 60%, 50 से 60% का खर्चा हुआ करता था, वो आपको इनकम के रूप में मिलता है।
तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और 100 साल से ज्यादा से ये चल रही है और इसकी जो ग्रोथ है हर साल 20 से 30% की है। और वहीं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई 1995-96 में और यहाँ पे भी इसकी ग्रोथ हो रही है 20% पर ईयर। हर साल 20% की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स हैं जो एक्टिव हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने लगेगी। ये केवल वेस्टीज की बात नहीं हो रही है, ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है। और आप अब देख रहे होंगे कि काफी टाइम से जो हमारे अखबार है उसमें भी काफी हाईलाइट किया जा रहा है और ये जो 645 बिलियन की जो मैंने आपको न्यूज बताई है ये अखबारों में ही छपी है। वो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपको वीडियो में भी आपको मिलेगा, आप दोबारा देख भी सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम भी चालू हो चुका है और कुछ डिग्री भी इसमें मिल रही है, जैसे कुछ कोर्सेज भी चालू हो चुके हैं। पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल भी जो दिए जा रहे हैं वो भी हमारी वेस्टीज की ही दिए जा रहे हैं और जिसका 1 साल का कोर्स है और इसके लाखों रुपए की फीस है। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने का मौका मिल रहा है जिसमें उसके सब नियम और कानून सीखने को मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको अब ये देखिए इसका एक कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसमें लोग पैसा देके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो देखिए हमारी जो वेस्टीज कंपनी है वो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी देती है और इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, अब 18 साल हो चुके हैं और जून 2023 में मतलब इसी साल हम 19 साल हमारा हो जाएगा, 19वां साल हो जाएगा। और हमारी कंपनी को 3 दोस्तों ने शुरुआत करी थी, गौतम बाली जी, दीपक सूद जी और कंवरवीर सिंह जी। जब ये शुरुआत हुई थी तब केवल 2 ऑफिस थे। अब पूरे भारत में 60 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं और जगह जगह आपके डीएलसीपी सेंटर्स खुले हुए हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड और सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, जैसे आईएसओ का सर्टिफिकेशन है और हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से हमें हलाल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, जो गल्फ कंट्री जैसे दुबई और यूएई, दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज में काम करने के लिए जरूरी है। और हमारी वर्ल्ड में अगर रैंकिंग की बात करें तो हमारी 38 रैंक आती है और पूरे इंडिया में अगर बात करें तो हम टर्नओवर के मामले में नंबर 1 आते हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हिमाचल प्रदेश भद्दी जिले में है, जो 75,000 स्क्वायर फुट से ज्यादा एरिया में कवर करती है। तो देखिए हमारे जो लेवल्स होते हैं, सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर 8% पे पहुंचते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इस तरह से जैसे जैसे आप अचीवमेंट करते रहते हैं आपका लेवल चेंज होता रहता है और यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपने परिवार को आर्थिक आजादी दे पाए, समय की आजादी दे पाए, परिवार के साथ भरपूर टाइम बिता पाए और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी पाए। हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें बहुत सारी 16 कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें डेली यूज का सामान भी है, प्लस हेल्थ सप्लीमेंट्स भी हैं जिसमें हर बीमारी का इलाज और अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी करने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ मैं आज प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू दूंगा, जिसमें सबसे पहले प्राइम कैटेगरी आती है जिसमें कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मछली के तेल के कैप्सूल और हाजमा को अच्छा करने के लिए कॉम्बायोटिक, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। बाकी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने के लिए ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, स्पुलिना, नोनी, कोलोस्टॉम, एलोवेरा, आंवला। बाकी दिल की बीमारियों के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, शुगर की बीमारी के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, वजन कम करने के लिए, वजन ज्यादा करने के लिए भी प्रोडक्ट हैं, फिटनेस एंड डाइट में हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट्स हैं। बाकी लेडीज हेल्थ के लिए खून की कमी या यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। गठिया बाय और कैल्शियम की कमी या मांसपेशियों में दर्द के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। बाकी आयुषान की मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक, जिसमें पथरी का इलाज, जॉन्डिस की प्रॉब्लम, लिवर कमजोर है या पथरी है या अस्थमा दमा की प्रॉब्लम है उसके लिए भी प्रोडक्ट है। बाकी हेल्थ फूड कैटेगरी में हमारा चाय, कॉफी, प्रोटीन पाउडर, कॉर्नफ्लेक्स, राइस ब्रान ऑयल और पर्सनल केयर में सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाली क्रीम, लोशन, डिओड्रेंट,
शैम्पू, हेयर ऑयल ये सब अवेलेबल है। ओरल केयर में मंजन, टूथब्रश, माउथ वॉश ये भी अवेलेबल है। बाकी होम केयर में बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। बाकी ड्यू गार्डन की हमारी वुमेन की हाइजीन रेंज है। बाकी नेचुरल केयर में एक से बढ़कर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए चारकोल पील ऑफ मास्क, मड मास्क ये और हेयर मास्क अवेलेबल हैं। फॉर मैन ओनली ट्रू मैन की रेंज है। तो हाँ, वेस्टीज आपको देती है बहुत ही बेहतरीन वैरायटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, जिसमें आप डेली महीने में अपने हिसाब से कोई भी सामान ले सकते हैं। लेडीज की कॉस्मेटिक्स है मिस्टर इमरान कैटेगरी के। बाकी स्किन फॉर्मूला 9, शार्प का वाटर प्यूरिफायर, शार्प का एयर प्यूरिफायर, खेती का सामान, एग्री प्रोडक्ट। बाकी व्हीकल की, वाहनों की सेहत के लिए मैकड्राइव एनर्जाइजर, जो आपकी पेट्रोल डीजल का खर्चा कम कराती है। तो देखिए हम ग्राहक है, मतलब देखिए हर कोई प्रोडक्ट यूज करता है, चाहे वो आप मार्केट से लें या वेस्टीज से लें। लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वेस्टीज के प्रोडक्ट आपको माध्यम दे सकते हैं कि आप 90% कैटेगरी से 10% कैटेगरी में आ सके। क्योंकि आप इन प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी इनकम मिलेगी, जिससे आप अपने परिवार को 90% कैटेगरी से निकाल के 10% कैटेगरी के ऐशो आराम, एक शानदार जिंदगी दे पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको कार फंड भी मिलता है, जिससे यहाँ के काफी सीनियर्स हैं हमारे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तजेंद्र पाल राणा जी, जो पेशे से खेती करते थे, अब एक शानदार इनकम ले रहे हैं और शानदार कार भी ओन करते हैं। इनके बगल में है सिद्धार्थ सिंह सर, जो एशिया के टॉप मोस्ट रनर हैं, हमारे महागुरु हैं। और इनके पास इनकी इनकम भी अगर आप सुनेंगे तो 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। इनके नीचे हैं विवेक कुमार सक्सेना जी, जिनको मैजिकल मैन ऑफ आवर लाइव्स बोला जाता है। और ये पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन अब यहाँ से वैसी से 40 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। इनके बगल में है संजय यादव सर, जो वेस्टीज में आने से पहले इनकी ट्रैक्टर की एजेंसी थी, लेकिन अब इनके पास 3 कार है, लग्जरी कार, और 15 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने जिंदगी बदली है। उसके साथ साथ वेस्टीज से, कार फंड से एक शानदार कार भी, कई सारी शानदार कार भी ओन करते हैं। ऐसे बहुत सारे अचीवर हैं। आप देखिए यहाँ पे कमाई करने का तरीका बहुत आसान है। आपको अपना मोबाइल उठाना है और मोबाइल में ज्यादा से लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है, और कम से कम 6 लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है। देखिए ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये केवल एक उदाहरण है। आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशन समझाने के लिए ये एक उदाहरण है। तो पहले लेवल पे आपके 6 लोग होंगे, तो पहला लेवल जब आप पूरा करेंगे तो आपको मिला के आपकी टीम में टोटल 7 लोग हो जाएंगे। अब ये जो 6 लोग हैं पहले लेवल के, तो ये भी अपना मोबाइल उठाएंगे और कम से कम 6 लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे। तो दूसरे लेवल पे आपके 36 लोग होंगे, तीसरे लेवल पे आपके 216 लोग होंगे, और चौथे लेवल पे आपके 1296 लोग होंगे। अब ये 4 लेवल पूरा होते ही आपकी टीम में 1555 लोग हो जाएंगे। और 1555 लोग आप 4 महीने में करें, 1 महीने में करें, 1 साल में करें, 2 साल में करें, ये आपके ऊपर है। आप जितना तेजी से काम करना चाहते हैं या जितना आराम से काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो 1555 लोग अगर केवल 40 पीवी, 30 पीवी से 40 पीवी, मतलब यहाँ पे जो भी आप खरीदारी करते हैं उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। 1 पॉइंट लेने के लिए आपको 30 से 32 रुपए का सामान खरीदना होता है। अगर सभी लोग केवल 30 पीवी का भी सामान खरीदते हैं, मतलब लगभग 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तब भी आपकी इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की। तो देखिए 1 लाख रुपए महीने काफी मायने रखता है। अगर आप ये थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे, 40 पीवी की करेंगे, मतलब लगभग 1500 रुपए की करेंगे, तब आपकी इनकम हो जाएगी 2,30,000 रुपए महीने की। अगर आप और ज्यादा करेंगे, अगर आप 3200 रुपए का खरीदेंगे, 3200 सब लोग खरीदेंगे, तब आपकी इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए महीने की। और मजे की बात है कि ये ऐसा नहीं है कि 1555 करने के बाद ही आपको इनकम आएगी। आपको हर महीने की 10 तारीख को आपने पिछले महीने जो भी काम किया है उसके हिसाब से आपका पैसा डायरेक्ट खाते में आएगा। तो देखिए अगर आप इसका 10% काम भी कर लेंगे, अगर आपने 5 लाख का जो मैंने बताया उसका 10% काम भी कर लिया, तब भी आपके 50,000 रुपए महीना आ रहे हैं। और वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से काफी मायने रखता है। देखिए
अब जब आप इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो काफी लोग आपको बोलेंगे कि ये मैंने भी किया था लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने बोला कि हाँ मैंने किया था और मुझे काफी सक्सेस मिली। तो ये कुछ स्क्रीन पे आपके कुछ कंपैरिजन आ रहा है। तो देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी बचपन में या अभी क्रिकेट खेला होगा, लेकिन क्या आपको क्रिकेट खेलने से, जो आपने वो क्रिकेट खेला, क्या आपको पैसे मिलते हैं? शायद नहीं, नहीं मिलते ही नहीं होंगे, क्योंकि आप अनप्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं, आप अपने शौक के लिए खेल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से खेला, काफी लोगों ने, सचिन तेंदुलकर ने खेला, और पूरी हमारी क्रिकेट टीम है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया इसी क्रिकेट से। जबकि आपने खेला अनप्रोफेशनल तरीके से, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं मिला। उसी तरह से आपने कभी ना कभी बैडमिंटन भी खेला होगा, स्कूल में खेला होगा या बचपन में खेला होगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं मिले क्योंकि आपने अनप्रोफेशनल तरीके से खेला। लेकिन बैडमिंटन में जिन्होंने प्रोफेशनली खेला उन्होंने बहुत पैसे कमाए। साइना नेहवाल है, खूब पैसे कमा रही है। उसी तरह से काफी जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने भी ये बिजनेस करके देखा था लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने उन्होंने अनप्रोफेशनल तरीके से किया होगा, सिस्टम फॉलो नहीं करा होगा, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली होगी। लेकिन आप सबसे नीचे देख सकते हैं सिद्धार्थ सिंह सर, उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, काफी लोगों को एजुकेशन दी, ये काम प्रोफेशनल तरीके से किया। तो आप देखिए उनकी इनकम कितनी है, 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा की। उनके घर में हर ऐशो आराम है, उनके बच्चे जो चीज पे हाथ रखते हैं वो उनके घर, उनके पास पहुंच जाती है। तो देखिए यही तरीका है। अगर अनप्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा, सिस्टम को फॉलो करके नहीं करेंगे आप, तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए और जो भी यहाँ के नियम कायदे कानून है वो फॉलो करते हुए अगर करेंगे, तो आप भी सिद्धार्थ सिंह सर बन सकते हैं। तो अब ये प्रोफेशनल कैसे बनेंगे, मतलब सिद्धार्थ सिंह अगर आपको बनना है, सिद्धार्थ सिंह सर अगर आपको बनना है, तो आपको करना क्या होगा, 4 ई यूज करने होंगे। 4 ई में क्या आता है? सबसे पहले है एजुकेशन। अपने आप को शिक्षित जरूर बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि देखिए बाहर चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज काम नहीं आने वाली। यहाँ की शिक्षा प्रणाली अलग है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में आपको आना होगा, तभी आप यहाँ पे प्रोफेशनल बन सकेंगे। बाकी एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन आपको यहाँ देना होगा कि काफी आपके फेजेस आएंगे जिसमें आपका मन करेगा कि मैं इसे छोड़ दूं, या मैं इसमें नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी टीम आपकी बनेगी, कभी चली जाएगी, कभी बिलिंग नहीं होगी। तो ये आपका एक परीक्षा है, आपको वो परीक्षा को पास करना होगा। परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियों को अगर आप झेल लेंगे, तो आप परेशानियों को ये सोचिए कि ऊपर वाला भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको उस परीक्षा में पास होना है, आपको डगमगाना नहीं है। इसके तीसरा ये है एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते रहेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं आप प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए। उसके अलावा एथिक्स, आपको 100% ईमानदारी से काम करना होगा। जैसे हमारी कंपनी ईमानदार है, वैसे ही आपको ईमानदारी से काम करना होगा। आपको अपनी टीम को पूरी अच्छी तरह से सपोर्ट करना होगा। कुछ ऐसे मौके भी आएंगे कि हो सकता है कि आप क्लोजिंग में आपके टीम मेंबर का लेवल आपसे ज्यादा हो रहा हो, आप लेकिन क्वालिफाई ना कर पा रहे हो, तो वो आपको अपनी टीम मेंबर का साथ देना होगा, क्योंकि अगर वो सफल होंगे तो वो आगे और ज्यादा सफलता लाने में आपको मदद करेंगे। तो आपको 100% ऑनेस्टी, 100% ईमानदारी से काम करना होगा। और अपने आगे आपको ये जो बगल में लिखा है नंबर 1 नंबर 2, ये नहीं आने देना है। ये इन चीजों को अवॉइड करिए। कभी भी आप अपने ईगो को अपने बीच में मत आने दीजिए, और अपने टीम मेंबर्स की ईगो हर्ट मत करिए। उसके अलावा कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ या अपने क्रॉसलाइन के साथ नेगेटिव बात मत करिए, क्योंकि अगर नेगेटिव बात आप करेंगे तो नेगेटिविटी से नेगेटिविटी और आएगी। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा आपकी जिंदगी में। उसके अलावा ये जो नंबर 3 है, ये भी आपको नहीं करना है। आपको कुछ भी करने से पहले आपको अपनी सफलता देखनी होगी, आपको सफलता चेक करनी होगी, और आगे बढ़ते रहना होगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मुझे आशा है कि मैं आपको इस शानदार बिजनेस की ये क्यों करना चाहिए वो बता पाया होऊंगा।
अब फाइनली आपको ही डिसाइड करना है कि आपको 90% कैटेगरी में ही रहना है, पूरी जिंदगी बितानी है, या 10% कैटेगरी में आने के लिए कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।